नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। मुजफ्फरनगर जनपद के नुमाइश मैदान में चल रहे 3 दिवसीय प्रदर्शनी व मेले का गुरुवार को भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा, पूर्व विधायक अशोक कंसल, पालिका अध्यक्षा मीनाक्षी स्वरूप बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने प्रदर्शनी में लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया और पंडाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान मौजूद मंत्री समेत तमाम भाजपाइयों ने सरकार के विशेष कार्यों का बखान किया। बताते चले कि 2 दिन पहले मंगलवार से नुमाइश मैदान में 3 दिवसीय मेले का भव्य शुभारंभ हुआ था। आयोजन के अंतिम दिन यहाँ राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूद आमजनों से सरकार के विकास कार्यों के बारे में चर्चा करते हुए प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा, पूर्व विधायक अशोक कंसल, पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप, भाजपा जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी, किसान नेता धर्मेंद्र मलिक मौजूद रहे। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि यही मुजफ्फरनगर होता था जहाँ चेतावनी देकर के गोली मारने का काम होता था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में गुंडागर्दी को दमन करने का काम हुआ है। बेटियों से बदतमीजी करने वालों का काम, व्यापारियों को भयभीत करने का काम होता था, जमीन पर अतिक्रमण करने का काम हुआ करता था, मकान पर कब्जा कर लिया जाता था, गुंडे माफिया की सरकार होती थी। ऐसे सभी लोगों का दमन करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। अब बेटियों को पढ़ने का माहौल मिल रहा है। पलायन को रोकने का काम भी सरकार द्वारा किया गया है। योगी सरकार ने जहाँ प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने का काम किया, मेले में विविध कार्यक्रम आयोजित भी किए गए। सेवा, सुरक्षा, सुशासन 8 वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार के, उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर एक सुरक्षा का माहौल, एक विश्वास का माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे 18 घंटे बिजली, उद्योग का संरक्षण, किसानों को किसान सम्मान निधि उनकी आय दुगनी कैसे हो, महिलाओं, व्यापारियों, बेटियों का सम्मान, उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व उसके अंदर एक वातावरण, शिक्षा के क्षेत्र में ओटीओपी के माध्यम से उद्यमियों को उनका संरक्षण, लगातार उद्योग भी बढ़ रहे हैं, किसान का सम्मान भी बढ़ रहा है, सुरक्षा भी बढ़ रही है और लगातार प्रदेश प्रगति कर रहा है। और जो विपक्ष है वो लगातार ध्वस्त है और भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार पूरी आनंद के साथ, पूरी मस्ती के साथ अपने काम को आगे बढ़ा रही है। कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं है, पूरा प्रदेश चंगा है, प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है, सभी को शानदार बनाएंगे। देखो, सेवा, सुरक्षा और सुशासन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के जो कार्यकाल के सफलतापूर्वक 8 वर्ष जो पूर्ण हुए हैं, उसी के लेके बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक जनपदों में लगे हैं और सभी इसमें जो हमारे संगठन के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग अपनी जिम्मेदारी और भूमिका निभा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसमें सभी मिनिस्टर्स को भी जिम्मेदारी लगाई गई थी। जैसे मेरा जो प्रभार जनपद मुरादाबाद में 25 तारीख मुरादाबाद था मैं, और कल मैं बुलंदशहर था। आज हम लोग अपने गृह जनपद में अपनी विधानसभा क्षेत्र पुरकाजी का कार्यक्रम करके अब जो जिले पे हेडक्वार्टर पे जो कार्यक्रम है उसमें हम लोग शामिल हुए हैं। और मैं ये 8 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर एक जो है दंगा मुक्त प्रदेश, गुंडागर्दी मुक्त प्रदेश देने पर मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। मंत्री जी, राणा सांगा को लेकर विवाद चल रहा है। कल आगरा में लाठीचार्ज, नहीं आजा पहले, अभी तो इसमें बहुत कुछ रह रहा। जी बताइए क्या कहेंगे? देखो, राणा सांगा का जो बयान जो दिया गया मेरे हिसाब से वो उचित नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी के लोग ये जानबूझकर बयान देते हैं। अब इससे पहले इन्होंने बयान दिया था, औरंगजेब पे दिया था, वो भी इन्हीं के एमएलए ने दिया था। जो अब्बू आजमी इन्हीं के विधायक है ना। औरंगजेब को जब लाते हैं तो ये लाते हैं, जिन्ना को जब पेश करते हैं तो ये करते हैं। आज राणा सांगा को एक विवादित बयान राणा सांगा को लेकर, राणा सांगा जो थे एक अच्छे पराक्रमी राजा थे, जिन्होंने देश और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बड़े काम उन्होंने किए हैं। ऐसे बयान इन लोगों को नहीं देने चाहिए। असल में क्या बात है, जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश ने तमाम मुद्दे खत्म कर दिए। हर मुद्दों पे काम किया है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे क्षेत्र के हो, विकास के हो, व्यक्तिगत हो, किसी प्रकार के हर मुद्दे पे उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया। कोई मुद्दा नहीं रह गया। अब ये मुद्दों को छोड़ के मुर्दों पर लग गया, मुर्दे लावे उठा के और अपना काम। आपकी पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है नमाज को लेकर, जो नमाज में मेरठ में पुलिस ने कार्रवाई की है। उन्होंने कहा है कि 1983 ऐसा माहौल हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जयंत चौधरी नाराज। 1984 वाला माहौल क्या था?
जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है। माहौल का आप बताओ ना क्या उन्होंने माहौल? बताना चाहा है कि मतलब जो नमाज को लेकर पुलिस का रुख है वो ठीक नहीं है। नहीं, देखो ऐसा नहीं है। देखो नमाज एक ये धार्मिक कार्यक्रम है और प्रशासन जो है इसमें पूरा सचेत है और कल आखिरी जुमा है, ठीक, उसकी हम बधाई भी देते हैं सब मुस्लिम भाइयों को। और जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से, जैसे होली का दिन था, उससे ज्यादा संवेदनशील तो नहीं हो सकता। पूरे प्रदेश के अंदर होली भी मनी और जुमा भी मनी, तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी साहब मिल गए हैं 2 अप्रैल के जो नामजद उनके भी नाम हटाने का 2 अप्रैल पे एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST अधिनियम को लेके एक शिथिलता का आदेश उसमें कर दिया था, जिसको लेकर पूरा समाज सड़क पे आ गया था, जिसमें 13 बच्चे की जान भी चली गई थी। कई जगह किसी कारणों से आंदोलन हिंसक हो गया था। मुजफ्फरनगर में भी यहाँ 50 मुकदमे कायम है, मेरठ में 100 से ज्यादा है, हापुड़ में है, पूरे प्रदेश में 263 मुकदमे कायम है और सारे बच्चे नए हैं, उनका भविष्य दांव पे है। कोई क्रिमिनल मुकदमे नहीं है, एक आंदोलन के मुकदमे है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर अनुरोध किया है कि इन मुकदमों को वापस करना चाहिए। आपकी सरकार ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, अब कहीं की खुशियां बना रहे हैं। अरे भाई, बर्बाद प्रदेश जब हुआ था ना, वो जो 12-17 की जो कहानी है ना, वो सबके सामने है, ठीक है। कैसे संविधान पर प्रहार करते थे, कैसे आरक्षण पर प्रहार ये लोग करते थे, वो किसी से छिपी नहीं है। एक आध बार व्यक्ति को बकाया जा सकता है, बार नहीं बकाया जा सकता। शामली में जो बीजेपी नेता की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर संजू बालियान भी गए थे, आपका क्या कहना है उस पर? क्या जो बीजेपी नेता की गिरफ्तारी हुई है? देखो, उस प्रकरण की मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है, ठीक है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।